हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा। वहां से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे वीडियो को चलाकर सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान होगा। एक त्रिभुज है, हम लोगों को दे रखा है एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर। और इस त्रिभुज के बारे में कहा है कि पी आर का स्क्वायर बराबर है क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि इस बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कौन सा प्रमेय कहता है, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। सामने का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कोण क्यू 90 डिग्री, यानी कोण क्यू 90 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कॉस ए बराबर होगा। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, इसमें कोण बी बराबर बोल दिया है 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी का मान बोल दिया है 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कॉस ए बराबर पूछा है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इस कोण ए के लिए आधार ये होगा, आधार ये और कर्ण ये, आधार का मान कितना है 12 और कर्ण 13, तो आंसर हो गया 12/13, अर्थात कॉस ए बराबर 12/13 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, एक इस तरीके से ये एक, और ये इस तरीके से एक, ये दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि एक वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ऐसा बोलता है कि दो वृत्त आपस में कुछ दूरी पर है, तो उससे छू कर गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, ऐसा बोलता है। दो वृत्त ऐसे दिया रहता, ऐसे ऐसे, और पूछता कि इससे इन दोनों वृत्तों को छू कर गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो छू कर गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी है, ये एक, इसको भी छू रही है उसको भी छू रही है, और ये दो, ये इस तरीके से तीन, और ये इस तरीके से चार। तो इस स्थिति में कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 है। लेकिन जब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की बारी हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समानांतर हो सकता है, समानांतर हो सकता है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है, दो जीवाएं, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें जीवा यही होगी,
ये दो जीवाएं आपस में समानांतर हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं हो सकती? एकदम हो सकता है। या दो जीवा ऐसे ऐसे हो, तभी ये जीवा के समानांतर और ये जीवा के समानांतर हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया है एक जीवा एवं एक स्पर्श रेखा, वो भी हो सकता है। ये एक जीवा है और ये एक स्पर्श रेखा है, दोनों समानांतर हो सकते हैं। अगला बोल रहा है दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं भी समानांतर, एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये दोनों भी आपस में समानांतर हो सकते हैं। अगला दे रखा है दो व्यास, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दो व्यास। क्या दो व्यास कभी भी आपस में समानांतर हो सकते हैं? नहीं, कभी भी दो व्यास आपस में समानांतर नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एंगल पे होते, कुछ ना कुछ कोण पे होते। जैसे इस तरीके वृत्त है, इसमें व्यास क्या होगा? यही होगा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, ये व्यास हो गया। और दूसरा व्यास या तो ऐसे होगा यानी ऐसे होगा, कभी भी समानांतर नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो व्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो जीवा की लंबाई होगी। एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है? वृत्त, इसके केंद्र से इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एक जीवा है जो इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक जीवा है इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर हो जाएगा। जीवा की लंबाई पूछा था और त्रिज्या दे रखा है 10, और कह दिया है कि वो दोनों त्रिज्याएं जो हैं जिनसे एक जीवा बनती है वो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो एक आधार हो गया और एक लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर हो सकता है, एकदम हो सकता है। आधार का विमान 10 का स्क्वायर, लंब का विमान 10 ही है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर को इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 100 का अंडर रूट, यानी कि 2 इंटू 100 का अंडर रूट, यानी कि 10 रूट 2। इसका सही आंसर है 10 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी उस जीवा की लंबाई कितना है? 10 रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिधि पूछा है। एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई स्क्वायर, 49 पाई, 49 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 49 पाई। ये पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है? 7, यानी आर का मान कितना आया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिधि हम लोगों को निकालना था, क्या निकालना था? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ऑप्शन में ध्यान से देखिए पाई को वैसे ही रहने दिया, तो हम लोग भी यहाँ पाई को वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 7, 7 दूनी 14, और पाई को पाई रहने देंगे, 14 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। पहले समझ लेते हैं त्रिज्या खंड होता क्या है, ठीक है। यह एक वृत्त है, यह एक
वृत्त का केंद्र कहीं यहाँ पर होगा और इस वृत्त की त्रिज्या ये होगी। मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, तो त्रिज्या से वृत्त का जो एक टुकड़ा बनता है उसी टुकड़े को या एक खंड जो बनता है उसी खंड को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। यानी कि त्रिज्या से बना हुआ खंड त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या और ये त्रिज्या से बना हुआ खंड कौन है? ये है। इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। और अगर इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा होता है तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ सीधा सीधी फॉर्मूला ही पूछा। फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मान के आइएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब जब यहाँ तक जान चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर पूछ देता कि इसकी लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए, तो क्या होता है फॉर्मूला? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख देता है, क्या? पाई आर थीटा 2 पाई आर थीटा बटा 360। जब बात एक ही ना है, ये 2 से ये कट जाएगा 180 मरतबा में, लेकिन क्या दे देता है? 2 बटा 360 दे देता है। अगर वैसा पूछता, चाप की लंबाई पूछता, तो हम लोगों का आंसर हो जाता पाई आर थीटा बटा 180। और अगर वृत्त खंड पूछे कि यदि दो त्रिज्याएं आपस में थीटा कोण पे झुकी हुई हैं तो वृत्त खंड बताइए। वृत्त खंड भी बता सकते हैं हम लोग। ये त्रिभुज है, ये इसका केंद्र है, ये दो जीवाएं, ये दो त्रिज्याएं हैं, तो दो त्रिज्याओं से बना हुआ वृत्तखंड कोण क्या होगा? ये होगा वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, घटाओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिससे क्या निकलेगा? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हम लोगों को इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकल के आता है पाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर त्रिज्या आर होगी तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये फॉर्मूला है वृत्तखंड का। किसका फॉर्मूला है? वृत्तखंड का। और ये त्रिज्या खंड का फॉर्मूला, और ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछा ये था, लेकिन बातों बातों में थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए, है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? एक पहिया दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? एक पहिया। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? जितनी उस पहिए की परिधि होगी। तो इस पहिए की परिधि कितनी है? तो आइए निकाल लेते हैं। परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 गुने आर का मान कितना है? 0.25। दशमलव उड़ेगा तो नीचे 2 0, 25 से ये 100 4 मरतबा में, 2 से ये 4 2 मरतबा में, फिर ये 2 से ये 11 22 11 मरतबा में, यानी परिधि कितना आ गया? 11/7। एक चक्कर में नहीं, 11/7 मीटर की दूरी एक चक्कर। जब इस पहिया की परिधि
11/7 है तो 11/7 मीटर की दूरी वो एक चक्कर में पूरा करेगा। कितना चक्कर में पूरा करेगा? एक चक्कर में पूरा करेगा। 1 मीटर की दूरी वो कितने चक्कर में पूरा करेगा? 1 मीटर की दूरी वो 7/11 चक्कर में पूरी करेगा। करेगा नहीं? एकीकी का नियम तो यही कहता है ना। और अगर 11 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 11,000 मीटर आएगा। कितना होगा? 11,000 मीटर। 11,000 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 7/11 गुने 11,000, है कि नहीं? ये 11 से ये 11,000, 1,000 मतलब है कट गया। 1,000 गुने 7,000, 1,000 गुने 7 तो 7,000। यानी कि 11,000 मीटर दूरी तय करने के लिए या 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इस पहिए को 7,000 चक्कर लगाना पड़ेगा। किस पहिए को? जिस पहिए की परिधि नहीं, जिस पहिए की त्रिज्या 0.25। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 7,000, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। एक वृत्त है, अर्धवृत्त है, उसकी त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो परिमिति पूछा, उसका बाउंड्री पूछा। तो अर्धवृत्त कैसा होता है? अर्धवृत्त तो ऐसा ही ना होगा। हाँ सर, उसका केंद्र यहाँ पे, त्रिज्या दे रखा है 8, यहां से यहां तक की दूरी 8 दे रखा है। तो परिमिति पूछा है, परिमिति पूछा। तो परिमिति क्या होगा? ये वाली दूरी कितनी है? 2 पाई आर की आधी है, यानी 2 पाई आर बटा 2 है, प्लस ये दूरी के साथ साथ ये वाली भी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तो आर है, और फिर यहां से यहां तक की दूरी फिर आर, तो कितना हो गया? 2r, जो कि इसकी परिमिति। ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा? पाई आर प्लस 2r। आर का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। पाई इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8, 8 कॉमन हो सकता है? हाँ हो सकता है। पाई प्लस 2 इंटू 8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई अर्धवृत्त है और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिए हुए है तो उसकी परिमिति पाई प्लस 2 इंटू 8 होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है। यदि PQ बराबर 20 सेंटीमीटर तो PR का मान पूछा है। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है जिसकी केंद्र यहाँ पर होगा, है ना। इस केंद्र से कुछ दूरी पे मान लेते यहाँ पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक तो ये हो जाएगा, इसका नाम दे दिया है PQ, और ये हो जाएगा, इसका नाम दे दिया है PR। तो PQ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और PR का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो एक परिमेय है जिसका याद रहना बहुत जरूरी है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 20 सेंटीमीटर ही होगी। ये तो आसानी से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना